गाइस कंपटीशन दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स और इस टॉपिक में ये थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि 1 से लेकर 11 तक की जो संख्या होती है उनके डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि 1 से लेकर 11 तक की जो संख्या होती है उनमें उनसे किसी संख्या में भाग जाएगा या नहीं, मतलब 2 का किसी संख्या में भाग जाएगा या नहीं। तो उसका नियम क्या है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, सबका मैंने बताया था। दूसरे वीडियो में हमने बताया था ऑल प्राइम नंबर्स मोर देन 5 से ऊपर के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके लिए दोस्तों हमने एक सिंगल मेथड आपको बताया है। और ऐसा वीडियो मैं वादा करता हूँ आपको, ना तो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके देख लेना, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना किसी टीचर ने आपको अभी तक समझाया होगा। वो दोस्तों मेथड था ऑस्किलेटर मेथड। ऑस्किलेटर मेथड को हमने बहुत ही डीप आपको समझाया है और ये बताया कि कैसे किसी भी प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर हो 5 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, उसमें देख सकते हैं कि उसका भाग किस संख्या में जाएगा है। ठीक है, आज का दोस्तों ये पार्ट थर्ड में हम बताने जा रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इनको हम भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उनसे हम कैसे देखेंगे कि किसी संख्याओं में इनका भाग जाएगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनका जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं को प्राइम फैक्टर मेथड, यानी सह अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दोस्तों ये नियम क्या कहता है कि अगर जैसे मान लो किसी संख्या में एक ऐसी संख्या है, हमने मान लिया कि एक ऐसी संख्या है m जिससे किसी दी गई संख्या में भाग जाता है, तो अगर हम m के ऐसे 2 फैक्टर कर सकते हैं जो आपस में कोप्राइम हो, तो उन दोनों फैक्टर का भी उसमें भाग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा कि कोई संख्या मान लो 12 है। ठीक है, 12 है, अगर मान लो 12 का किसी में भाग जाएगा या नहीं ये हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोप्राइम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक को छोड़ के, एक तो सभी में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसके अगर फैक्टर करें तो इसके हम फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं भाई, हम इसके फैक्टर 2 गुणे 6 भी कर सकते हैं और इसके हम फैक्टर 3 गुणे 4 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो कोप्राइम हो, सह अभाज्य हो। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो कोप्राइम है नहीं, क्योंकि 2 तो दोनों में शामिल है। ठीक है, ये आपस में कोप्राइम है। ठीक है, ये कोप्राइम है। तो अगर हमें जैसे मान लो हमें देखना है कि 12 का भाग किसी संख्या में जाएगा कि नहीं, तो 12 का नियम तो हमें पता नहीं, हमें 1 से लेकर 11 तक सभी जितनी संख्या होती हैं उन सभी के नियम हमें पता है। तो हम उन्हीं संख्याओं में जो ये संख्या होती है उन्हीं ऐसे फैक्टर में उनको तोड़ेंगे जिनके नियम हमें पता है। तो 12 को हम 3 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं और 3 और 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कोप्राइम है। आप अगर 2 गुणे 6 लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा दोस्तों। आप ऐसे फैक्टर देखिए जो आपस में कोप्राइम है, 3 और 4 ऐसे कोप्राइम फैक्टर हैं 12 के। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं, तो 12 का नियम हमें नहीं पता लेकिन हमें 3 4 का नियम पता है। तो अगर कोई संख्या 12 से कटेगी तो वो 3 और 4 दोनों से कटेगी। ठीक है, तो अगर हमें कोई संख्या देखनी है 12 से कटेगी या नहीं, तो हम उनमें 3 और 4 दोनों का नियम देखेंगे कि वो संख्या 3 का नियम भी फॉलो करे और 4 का नियम भी फॉलो करे। इसी तरीके से मान लो हमने कहा 15, जैसे मान लो 14 का, 14 के हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं 2 गुणे 7 और 2 और 7 आपस में कोप्राइम है। ठीक है, तो अगर हमें 14 देखना है तो हमें 2 का नियम भी लगना चाहिए, उसमें 7 का नियम भी लगना चाहिए। इसी तरीके से मान लो हमने कहा 15 के हम फैक्टर कर सकते हैं 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 आपस में कोप्राइम है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें 18 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों यही है कि कोप्राइम फैक्टर होने चाहिए। इसके फैक्टर तो दोस्तों ये भी हो सकते हैं, इसके फैक्टर 3 गुणे 6 भी हो सकते हैं और इसके फैक्टर 2 गुणे 9, 2 फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो आप ये देखें कि कोप्राइम कौन से हैं। ये कोप्राइम दोस्तों नहीं है क्योंकि इन दोनों में 3 शामिल है। लेकिन अगर हम ये 2 गुणे 9 देखें तो हमें ये वाला फैक्टर लेना है। तो मतलब हमें अगर 18 से देखना है कि कोई संख्या कटेगी नहीं, तो हमें क्या देखना है, 2 और 9 से। हमें 2 का भी नियम पता है और 9 का भी नियम पता है। 2 के लिए हम लास्ट का डिजिट देख लेते हैं कि सम संख्या हो, और 9 का नियम क्या है कि हम सभी संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, ये देख लेते हैं। तो हमें 18 से देखना हो तो हम देख सकते हैं। इसी तरीके से मान लो हमने कहा 20। ठीक है, तो 20 को आप बहुत आसानी से देख ही सकते हो। अगर 20 का किसी में भाग जाएगा तो उसके लास्ट में 0 होने चाहिए तभी भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 से 0 तो कटेगी। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि लास्ट की संख्या सम संख्या हो। यहाँ हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसके फैक्टर 4 गुणे 5 होते हैं, इसके फैक्टर 2 गुणे 10 भी होते हैं दोस्तों, 2 गुणे 10। लेकिन ये फैक्टर हम नहीं लेंगे, ये लेंगे
4 गुणा 5। तो इसमें हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये संख्या 4 का नियम भी फॉलो करे और 5 का नियम भी फॉलो करे। क्लियर। अब बात करते हैं जैसे 21 की। 21 में हम क्या देखेंगे, 21 कैसे फैक्टर करेंगे जिनके हमें नियम पता हो। भाई 21 का तो नियम कोई है नहीं, तो हमें 7 गुणा 3 ये पता है, जिसमें 7 का नियम भी लग जाएगा और 3 का नियम भी लग जाएगा, वो संख्या 21 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से सपोज करो हमने कहा 22 का नियम कुछ नहीं है, लेकिन 22 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ सकते हैं 2 गुणे 11। हमें 2 का नियम भी पता है और 11 का नियम भी पता है, तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने कहा 24। अब 24 में बहुत सारी संख्याओं के ऐसे फैक्टर होंगे दोस्तों जिनमें आपको देखना पड़ेगा कि ये कोप्राइम है नहीं। जैसे अभी हमने देखा था कि 12 में फैक्टर ऐसे भी थे जो कोप्राइम नहीं थे, एक ऐसा भी फैक्टर जो कोप्राइम है। तो हमें कोप्राइम फैक्टर देखना है, मतलब ऐसा फैक्टर देखना है जिनके बीच कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। ठीक। अब हम इसको देखें तो इसके बहुत सारे फैक्टर ऐसे हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो 4 गुणे 6 भी हो सकता है, 2 गुणे 12 भी हो सकता है ना, और 3 गुणे 8 भी हो सकता है। तो आप देखें ना तो ये वाला फैक्टर कोप्राइम है, ना तो ये वाला फैक्टर कोप्राइम है, ये वाला फैक्टर कोप्राइम है। तो हमें 3 और 8 से देखना है कि कोई संख्या अगर 3 और 8 से दोनों से एक साथ अगर कटेगी तो वो 24 से भी कटेगी। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन नियम को यहाँ पे फॉलो करेंगे। जरा एग्जाम्पल के जरिए हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एक संख्या है 7488। 7488 में हमें देखना है कि ये संख्या 12 से कटेगी या नहीं। तो हम क्या देखेंगे, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जो कोप्राइम है। तो 2 गुणे 6 भी होता है फैक्टर, लेकिन ये कोप्राइम नहीं है। 3 गुणे 4 होता है। तो अगर हमें ये देखना है कि ये संख्या 12 से कटेगी या नहीं, तो हमें क्या देखना है, ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। तो हमें 3 और 4 दोनों के नियम पता है। 4 का नियम क्या है दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, ये नियम हो गया फॉलो। भाई अगर आपको नियम सारे पता है तो आपको चेक करने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा, ये गारंटी है। ठीक है, बस नियम आपको पता होने चाहिए। 4 का नियम क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो वो तो हो रही है। अब हमें क्या देखना है, 4 का तो हो गया, 3 का और देखना है। तो 3 का नियम क्या होता है कि सभी जो संख्या के अंक हैं सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप देख लें 8 और 8 16, 16 4 20 और 7 27, मतलब 27 में 3 का भाग जाएगा, यानी इस संख्या में 12 का भाग जाएगा। ठीक है, अभी हमने किससे देखा, 12 से। अभी हम 12 से देख रहे हैं। 12 से बहुत संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा एक संख्या है 39 12। तो हमें क्या करना है, 39 12 देखना है। 12 से देखना है तो 3 और 4 का देख लो। तो 3 और 4 का क्या है भाई, 3 का नियम, ये 4 का नियम देख लो। 4 का नियम बहुत जल्दी दिख जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 या 12, ये तो है ही। अब 3 का देखना बहुत आसान है क्योंकि सभी अंकों को 9 3 12 13 14 15, यानी 3 का भी फॉलो हो रहा है और 4 का भी फॉलो हो रहा है। तो मतलब इसमें 12 का भाग जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे एक और मान लो 11448, ये एक संख्या है। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है कि 12 का भाग जाएगा कि नहीं। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, 3 और 4 दोनों को देखना होता है। तो 4 का उसमें जाएगा 12 चौक 48, 3 का जाएगा कि नहीं तो वो देख लेते हैं। 6 4 10 और 8 18, यानी 18 में 3 का भाग जाता है। तो इसमें 12 का भाग जाएगा क्योंकि इसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे 14 की बात करते हैं। जैसे हमने एक नंबर दिया 29, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं इसको, 14 से हमें देखना है। तो जैसे संख्या है 29 96, ये संख्या है एक, इसमें हमें देखना है कि 14 का। तो 14 के लिए हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं। तो 2 गुणे 7 हो जाएंगे, 2 और 7 दोनों कोप्राइम होते हैं। तो अब देखो 2 का तो नियम हमें पता है। 14 के लिए क्या करना है आपको कि उसका लास्ट डिजिट आपको देखना है जल्दी से कि वो सम होना चाहिए। तो 2 का तो यहाँ सीधा सीधा दिख जाएगा। 2 के लिए हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है। हमें 7 का देखना है। तो 7 का हम बता चुके हैं, ऑस्कुलेटर मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 के बाद सारे प्राइम नंबर सभी अभाज्य संख्याओं का एक ही नियम है, ऑस्कुलेटर मेथड। तो हम उसको समझा चुके हैं। तो जिन लोगों ने ना देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें इसमें 7 का देखना है तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट का डिजिट है जो उसका दोगुना इससे घटाएंगे। तो ये 12 से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8। फिर से हम यही चीज करेंगे, 7 दूनी 14, 14 से घट जाएगा तो ये 14 बचेगा, यानी इसमें 7 का भाग जाएगा तो इसमें 7 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो 7 का भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है, यानी इसमें 14 का भाग जाएगा। आप उसमें चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 43 68 एक संख्या है, 43 68।
इसमें 14 का भाग जाएगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, 2 से तो आप सीधा सीधा दिख रहा है कि जाएगी, 7 का और चेक कर लो, अगर 7 का भी जाएगा तो इसमें 14 का भी भाग जाएगा या नहीं। अगर हम 8 से देखें, मतलब 7 का देखें, तो हम क्या करेंगे, इस इकाई के अंक का दोगुना इसमें से घटाएंगे, तो ये 16 घटेगा, तो ये बचेगा 420। अब 420 देखो पहली बार में हमें दिख रहा है, अगर ना दिख रहा होता तो फिर से हम वही प्रोसेस फिर से दोहराते हैं कि इकाई के अंक का दोगुना उसमें से शेष संख्या में से घटाते हैं। ये 7 का नहीं है, ठीक है, तो इसमें 7 का भाग जाएगा, यानी इस पूरी संख्या में 14 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा 15 के लिए, तो 15 जैसे एक संख्या लेते हैं, हमने कहा 48 60, तो हमें 15 का नियम पता है, 15 कैसे फैक्टर करेंगे हम, जो सहभाज्य, तो 3 गुणे 5 होते हैं, मतलब इसमें अगर 3 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा तो इसमें 15 का भी भाग जाएगा। तो देख लेते हैं, तो 15 के लिए, वो 5 के लिए क्या है, 5 के लिए लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 का भाग तो ज़्यादा है, इसका मतलब हमें 3 का और चेक करना है। 3 के लिए हम क्या करते हैं, सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, तो ये 8 4 12 12 6 18, यानी 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, वो 3 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, तो इसमें 15 से भाग जाएगा, इसका मतलब। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 32 85, ठीक है, इसमें अगर हम देखना है 15 का भाग जाएगा कि नहीं, तो हम 3 5 से दोनों से चेक करते हैं। 5 का तो बहुत सिंपल है, या 0 या 5 होना चाहिए लास्ट का जो अंक है, तो 5 का तो सीधे से दिख जाएगा आपको। अब 3 का आप देखना, 3 2 5 और 8 13 13 5 18, यानी इसमें 3 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 और 5 दोनों का जाएगा, इसका मतलब 15 का भी भाग जाएगा। अब जैसे हमने कहा 15 के बाद दोस्त देखते हैं 18 के लिए, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे हमने कहा 7, यहाँ पे देखते हैं 18 से 18 के लिए, जैसे हमने कहा 97 38 एक संख्या है, इसमें हमें देखना है कि इसमें 18 से भाग जाएगा कि नहीं, तो हम क्या देखेंगे, क्या फैक्टर लेते हैं, 3 गुणे 6, नहीं दोस्तों, 3 और 6 क्या है, 3 और 6 कोपरा नहीं है। इसी तरीके से अगर हम कहें 3 गुणे 6 जैसे है, तो ये कोपरा नहीं है, हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 गुणे 9, तो 2 गुणे 9 जो है ना वो कोपरा है, तो हमें देखना है कि इसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 9 का, तो 2 का तो सीधा सीधा दिखता है, क्योंकि उसका इकाई का अंक हमें देखना होता है सम संख्या, तो सम है इकाई का अंक, हमें 9 का और देखना है। 9 के लिए हमें क्या देखना होता है कि संख्या के जो सारे अंक हैं उनका योगफल 9 से कटना चाहिए, तो आप देख लें 9 7 16 3 19 19 और 8 27 हो जाएगा, 27 में 9 का भाग जाता है, यानी ये संख्या 9 से भी कट रही है और ये 2 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 18 से भी कटेगी। क्लियर दोस्तों, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 18 का, जैसे हमने कहा 10,764, इसमें 18 का भाग जाएगा कि नहीं, फिर से आप देखेंगे कि 2 और 9 का जाना चाहिए, तो 2 का तो जा ही रहा है क्योंकि सम संख्या है लास्ट का अंक। अब 9 का और जाना चाहिए, तो 9 को देख लेते हैं, 7 और 1 8 8 और 6 14 14 4 18, यानी इसमें 9 का भी जा रहा है, तो 2 और 9 दोनों का जा रहा है, तो 18 का जाएगा। दोस्तों क्या इसमें देखने में टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है, बस आपको 2 ऐसे फैक्टर देख लेना जो कोपरा है। 18 के 2 गुणे 9, 2 का दिख गया 9 का दिख गया, तुरंत हमें पता चल गया कि इसमें 18 का भाग जाएगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से जैसे हमने कहा 24, हमने कहा 24 से हमें देखना है 24 से जाएगा कि नहीं, तो 24 हमने देखा कि 11,304 एक संख्या है। ठीक है, 11,304 एक संख्या है, हमें देखना है कि इसमें 24 का भाग जाएगा कि नहीं। तो 24 के फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, आप 3 गुणे 8 दे सकते हो, 4 गुणे 6 दे सकते हो, 2 गुणे 12 दे सकते हो, लेकिन हमारा काम किससे चलेगा, जो गुणनखंड कोपरायण सहभाज्य, तो सहभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 3 और 8 वाला। ठीक है, तो 3 और 8 से हमें देखना है कि ये संख्या जो है ना 3 और 8 दोनों से कटनी चाहिए, तो ये 24 से भी कटेगी। तो 8 का नियम हमें क्या पता है, 8 का नियम ये है कि लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या क्या है, 304, 304 में 8 का भाग जाएगा, हम देखेंगे 8 3 24 6 आएगा और 8 8 64, मतलब इसमें 8 का भाग जाएगा। और हमें 3 का और पता चल जाए तो बता देंगे कि इसमें 24 का भाग जाएगा। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योगफल देख लें, तो 4 3 7 और 2 9, यानी इसमें 3 का भी भाग जाएगा, तो इसमें 24 का भाग जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 50 64, इसमें 24 का भाग जाएगा कि नहीं, आप देख लो 50 64 में जाएगा कि नहीं। लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से कटेगी, हमें 24 के लिए क्या देखना है, 3 और 8 का फैक्टर, तो भाई इसमें 8 का भाग तो जाएगी, 0 64 में 8 का भाग जाएगा,
3 का और देखना है हमें, तो 5 6 11 और 4 15, 15 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें 3 का और 8 दोनों का भाग जाएगा, इसलिए इसमें 24 का भी भाग जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसी तरीके से जैसे हमने कहा होता अभी, तो इसमें और बहुत सारे हो सकते हैं, 24 के बाद बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे हमने कहा मान लो 33 में, तो 33 के लिए हमें क्या देखना है, 33 के ऐसे फैक्टर कर लेना है जो कोप्राइम हो, तो 3 और 11 हो जाएंगे, तो हमें 3 से भी चेक करना है और 11 से भी चेक करना है, तो जो संख्या 3 और 11 दोनों से कट जाएगी वो 33 से भी कट जाएगी। इसी तरीके से मान लो हमने कहा कि जैसे 44 के लिए हम 4 और 11 दोनों को कर देंगे। जैसे हमने कहा कोई संख्या 45 है, कोई संख्या 45 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या चेक कर लेंगे, उसके ऐसे गुणनखंड जो कोप्राइम हो, तो जो 45 के कोप्राइम जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 9 और 5 आपस में कोप्राइम है, तो 9 से भी देख लेंगे हम और 5 से भी देख लेंगे। अगर 9 और 5 दोनों का भाग जाएगा उस संख्या में, तो इसका मतलब है कि 45 का भी भाग जाएगा। तो दोस्तों ये थे ऐसी संख्याओं से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना जो 2 या 2 से, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब बटन के जो बगल में बेल आइकन होता है उसको दबाना मत भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले।